हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। मैं मनदीप को आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है काम को हम किस तरह से टालते हैं, और अगर हम काम को नहीं टालें तो हम उसकी किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम सब के साथ होता क्या है, हम ऑलमोस्ट जो है ना, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ को टालने की एक आदत सी होती है। जो काम हमें प्रायोरिटी पे लगते हैं उसे तो कर लेते हैं, जैसे कि बिल जमा करना, कोई भी बिल पेमेंट करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना। चलिए अभी तो बहुत दिन है, कोई भी पेमेंट करनी है तो हम लोग सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। बट जब लास्ट टाइम आता है ना, हर जगह देखिए आजकल तो फिर भी ऑनलाइन हो गया है, बट जब कई जगह ऑनलाइन ही है ना, वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, क्योंकि हम लोग टाल रहे होते हैं अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, कर लेंगे चक्कर में लास्ट दिन आ जाता है। और कहीं ना कहीं हम सब ना बहुत सारे काम ना टाल रहे होते हैं। क्यों टाल रहे होते हैं? क्योंकि हमने उनको प्लान में नहीं किया होता है। तो हर काम की अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे ना, तो हम काम को कभी टालेंगे नहीं और उस काम को सिस्टम से करेंगे, और हमारे पास बहुत सारा एक टाइम बचेगा कि हम बहुत सारे काम निपटा सकें। और एक बार सोच के चलिए कि जिस काम को हम आज कर सकते हैं उसे हम कल के लिए क्यों टालें? क्योंकि कल कभी नहीं आता है। कल कभी नहीं आता, ये सोच के देखिए। पहला काम कीजिए, किसी भी काम को करना है उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। कुछ आपने सोचा हो, कुछ भी करना हो, कोई भी एम हो, उस काम को स्टार्ट कीजिए। और उस काम को जब आप स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी कीजिए उसके बारे में। मान लीजिए छोटी सी बुक पढ़नी है तो उस बुक खरीद तो लीजिए, उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे। अब आपने कोई भी काम शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, जॉब शुरू करनी है, कोई एम बनाना है, कुछ भी करना है, उसकी एक प्लानिंग बनाइए। पेपर पे पूरा प्लान बनाइए कि उस काम को कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी सिचुएशन हम लोग सोचते हैं हम अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे, ये करेंगे, बट वो दिमाग में ही रह जाती है और वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाती है। बट जब हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर प्लानिंग करने के बाद हमारे पास बहुत क्लैरिटी होती है कि उसको कैसे करें। प्लान कर लिया, क्लैरिटी हो गई। अब उस प्लान को, जो आपने प्लानिंग की थी, क्या क्या काम करने हैं आपने, उसको एक टाइम बाउंड कर दीजिए। इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में मुझे ये काम करना है। अगर बाहर से कहीं से करवाना है तो मुझे इस काम को इस टाइम में कंप्लीट करना है, तो आपका काम टाइम से कंप्लीट होगा। फिर कई बार होता है कि हमारे को ना कोई काम शुरू कर लिया, प्लानिंग कर ली, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें ना वो करने का दिल नहीं कर रहा होता है, कि हमने शुरुआत तो कर ली बट अब हमें करना नहीं है, वो काम हमें मुश्किल लग रहे होते हैं। कई बार हम लोग अगर हाउसवाइफ की बात करें तो कई काम हाउसवाइफ के भी इस तरह के होते हैं कि मान लीजिए कपड़े धोना है या कुछ भी ऐसा काम है, बहुत बर्डन लगता है, या कोई हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, बहुत बर्डन लग रही है। तो सबसे पहले जब भी आप सुबह उठे, उस मुश्किल काम को कर लीजिए। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर लेंगे तो आप पूरा दिन, आपका दिमाग फ्री रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, और आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। क्योंकि अब आपके पास छोटे छोटे काम बचेंगे। मुश्किल अगर आप नहीं करते ना मुश्किल काम को, तो सारा दिन वही काम ना हमारे साथ चलता रहता है, अभी तो करना है। तो वो हम लोगों को बाकी काम करने के लिए भी ना दिमाग तैयार नहीं होता कि चलो बाकी करें, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमारा दिमाग सिर्फ उसी काम पे अटका। तो सबसे पहले सबसे मुश्किल काम को खत्म कर लें, पूरा दिन फ्री रहें। फिर जब उससे क्या, आपकी एनर्जी भी बचेगी। अब जब एनर्जी बचेगी तो आप बड़े बड़े और काम ले पाएंगे। जब आप बड़ा एक काम लें, कई बार होता है कि हम लोगों को बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, तो उन बड़े कामों को भी आप एक अच्छे से प्लानिंग कीजिए, उसको बांटिए अपने कोलीग्स में, उस काम की प्लानिंग करके बांटिए, उसको फिर टाइम बाउंड कीजिए, जिससे वो आप बड़े प्रोजेक्ट को भी इस छोटे छोटे काम को करके कर सकते हैं। कोई भी काम याद रखिए कि अगर बड़ा काम भी है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो वो ईजिली और अच्छे तरीके से होगा। फिर जो काम अगर आपने करना है, स्टार्ट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं अगर उसको करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो उठाइए। अगर हमें कहीं पहुंचना है तो पहले हमारी मंजिल पर पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए, सबसे पहले हमें अपना पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कई बार हमें रास्ता नहीं पता होता है। हम सपोज कर लेते हैं हमें मुंबई, चंडीगढ़ कहीं भी जाना है, बाय रोड जाना है, प्लेन जाना है, हमें डेस्टिनेशन पता होता है बट हमें रास्ता नहीं पता है। पर हम ये तो नहीं सोचते कि जब हमें रास्ता पता होगा तब करेंगे, बट हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। और आप अपने काम की, एम की जर्नी स्टार्ट कीजिए, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी हमेशा। तो सबसे पहले पहला कदम स्टार्ट कीजिए,
हर मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे पहला काम एक ही होता है कि आप अपना फर्स्ट स्टेप तो उठाइए। जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठाएंगे तो आप जो है वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। 100 मील की भी यात्रा जो है ना वो पहले कदम से शुरू होती है। अब आपने फ्रेश माइंड के साथ काम किया, आपने स्टेप लिया, आपने अपना डिसीजन लिया, आपने काम किया, तो होता कि आपने पूरी प्लानिंग कर ली। अब हम कई लोग होते हैं जो इस तरह से पूरी प्लानिंग करके सोच कर चलते हैं, बट कई लोग होते हैं जो इसलिए भी काम टालते रहते हैं कि सबसे बड़ी बात वो सोचते हैं यार हमारे पास टाइम होगा तो हम करेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारे पास तो 24 घंटे हैं, उसमें मैं जॉब भी जाता हूँ, बिजनेस भी जाता हूँ, हाउस वाइफ हूँ तो घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम लोग तो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता किसी काम को करने का। हमें अपने शौक पूरे करने का भी टाइम नहीं होता। तो टाइम एक बात सोच के चलिए, कभी किसी के पास नहीं होगा। 24 घंटे ही आपके पास हैं, 24 घंटे हमारे पास हैं, और 24 घंटे ही उन लोगों के पास हैं जो चाहते थे वो बन चुके हैं, जो चाहते थे वो अचीव कर चुके हैं, और जितनी खुशियां वो चाहते थे वो ले चुके हैं उन्हीं 24 घंटों में। तो अगर आप अपने आज के टाइम में से फ्री टाइम निकालेंगे तो और आप उन चीज़ों का एंजॉय कर पाएंगे। बट अगर आप सोचते रहेंगे कि आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप करेंगे, वो टाइम आपके पास कभी नहीं आएगा। आप आज कीजिए और वो टाइम, फ्री टाइम आपके पास आगे जरूर आएगा। और जब भी आप कुछ करें, कुछ भी अचीवमेंट करें, कुछ प्लानिंग करें, कुछ भी ऐसा काम करें जिससे कि आपको अच्छा लगे, उसके लिए अपने आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, उसके लिए आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। कुछ भी दीजिए, कोई शाबाशी दीजिए, कोई गिफ्ट दीजिए, एक फूल ही दे लीजिए अपने आप को, चेहरे में एक अच्छी सी मुस्कान दे लीजिए, किसी भी तरह की शाबाशी दीजिए। बड़ी अचीवमेंट है तो उसी हिसाब से आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, एक अच्छा डिनर कर सकते हैं, एक आउटिंग कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कीजिए, बट अपने आप को भी रिवॉर्ड दीजिए। क्योंकि हम सबको तो कुछ ना कुछ देते हैं, अपने आप को कुछ नहीं देते। जब आप अपने आप को देंगे तो आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, और आपको अगले काम करने के लिए एक एनर्जी मिलेगी। तो आप ये कुछ जो भी काम अभी जो स्टेप्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप वो टाल मटोल की आदत को जरूर छोड़ पाएंगे और अपने काम को टाइम पे कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से करना है। तो इन छोटे छोटे स्टेप्स को लीजिए और अपने जो भी चाहते हैं उस चीज़ को पा लीजिए। और थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे एक नए सेशन के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।